नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। न्यूजीलैंड ने भारत को चौथे टी20 मुकाबले में 50 रनों से हराकर सीरीज रोमांचक मोड़ दे दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 216 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। टीम के लिए टीम साइफर्ड और डेवोन कॉनवे ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने शुरुआत में लड़खड़ाई और पूरी टीम 165 रनों पर ही सिमट गई। भारत की ओर से शिवम दुबे ने सबसे ज्यादा 65 रनों की जुझारू पारी खेली, लेकिन उन्हें दूसरे बल्लेबाजों की अपेक्षित सहयोग नहीं मिल सका। न्यूजीलैंड ने गेंदबाजों ने मध्य ओवरों में सटीक गेंदबाजी कर भारत की रणगति पर लगाम लगाई। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने सीरीज में अपनी पकड़ मजबूत कर लिया है। अब दोनों टीमों के बीच आखिरी और निर्णायक टी20 मुकाबला 31 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा, जिस पर सभी की निगाहें टिकी रहेगी। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रंजन जी जुड़ चुके हैं। रंजन जी, न्यूजीलैंड ने टी20 सीरीज में वापसी की है, चौथा मुकाबला अपने नाम किया है, कैसी रही चौथे मुकाबले की कहानी? देखिए, जो चौथा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला गया, इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने इस सीरीज में अपनी पहली जीत दर्ज की। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम ये सीरीज पहले ही गंवा चुकी है, क्योंकि 5 मैचों की सीरीज है जिसमें भारत ने 3 मैच जीते हैं और अब 1 मैच न्यूजीलैंड का है। तो अगर अगले मैच का परिणाम कुछ भी आए, उससे सीरीज के परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सीरीज भारत के नाम हो चुकी है। तो यही वजह है कि चौथे टी20 इंटरनेशनल में भारत प्रयोग करने की उसने अपनी इच्छा रखी और यही वजह है कि उसने एक बैटर कम करके इस मुकाबले में अपने आप को उतारा और 5 प्योर बॉलर लेकर वो उतरे। ईशान किशन को निगल था, वो नहीं खेल रहे थे और इस वजह से एक बैटर कम हुआ। हालांकि भारतीय टीम अगर चाहती तो श्रेयस अय्यर मौजूद थे, उनको टीम में डाला जा सकता था, लेकिन भारत ने प्रयोग करने का सोचा और इस वजह से 6 बल्लेबाज के साथ ही मैदान में उतरे और 7 नंबर पर हर्षित राणा को रखा। हालांकि ये प्रयोग सफल नहीं हुआ और इसकी बड़ी वजह ये रही कि भारत ने शुरुआत में जो है बहुत जल्दी विकेट अपने गंवा दिए। इनफैक्ट अपने 5 विकेट उन्होंने 82 रन पर ही गंवा दिए थे और ये भारत के लिए फिर वहां से वापसी मुश्किल थी, क्योंकि न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 215 रन बनाए थे। 216 का लक्ष्य था भारतीय टीम के सामने। अब अगर आप इस मुकाबले की बात करें और बात करें कि भारतीय टीम कहाँ चूकी या न्यूजीलैंड ने कहाँ बेहतर किया, तो देखिए, जो न्यूजीलैंड ने बेहतर किया, उन्होंने भारतीय मेडिसिन जो है वो भारतीय टीम को ही खिला दी। मतलब वो स्वाद भारतीय गेंदबाज लेने को मजबूर हुए। जिस अंदाज में भारत जो है पावर प्ले में बल्लेबाजी करता है, उसी अंदाज में न्यूजीलैंड ने अपने पावर प्ले में बल्लेबाजी की और सिर्फ 8.1 ओवर में ही उन्होंने 100 रन जोड़ दिए थे। लगभग 12 रन प्रति ओवर के लिहाज से शुरुआती ओवरों में न्यूजीलैंड ने रन बनाए हैं और खास करके कॉनवे और सीफर्ड के बीच जो 100 रनों की साझेदारी हुई 50 गेंदों पर, उसने जो है मैच को न्यूजीलैंड के पक्ष में मोड़ दिया। तो जो पहली वजह रही न्यूजीलैंड की जीत की, उसकी तगड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप रही और बहुत तेज गति से बनाए गए रन रहे। दूसरी तरफ भारत के गेंदबाज शुरुआत में न्यूजीलैंड को रोक नहीं सके, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। हालांकि बीच के ओवरों में भारतीय टीम ने वापसी जरूर की, लेकिन फिर पारी के अंत में डेरिल मिचेल ने जो 18 गेंदों पर 39 रन बनाए, उसकी वजह से न्यूजीलैंड ने अपना जो स्कोर है वो 215 तक पहुंचा दिया। जब 216 रन चेज करना हो तो फिर आपको एक अच्छी शुरुआत की दरकार होती है। लेकिन इस सीरीज में भारत के जो टॉप बैटर बनकर चल रहे अभिषेक शर्मा पहली ही गेंद पर आउट हो गए और दबाव वहां से
बढ़ना शुरू हुआ। सैमसन ने रन जरूर 24 बनाए 15 गेंदों पर, लेकिन वो लय में दिख नहीं रहे थे। इन सब के बीच सूर्य कुमार यादव, जो दूसरे इनफॉर्म बैटर भारत के, वो कॉटन बोल्ड हुए डफी की गेंद पर 8 रन बनाकर। तो ये दूसरा झटका भारत को लग गया। तो जो टॉप 2 बैटर आपके फॉर्म में चल रहे हैं, दोनों आउट हो गए, तो फिर परेशानी बढ़ी। सैमसन लय में थे नहीं, तो सैमसन भी आउट होकर वापस पवेलियन लौट गए। और हार्दिक पांड्या थोड़े संघर्ष करते कल दिखे, जो खास करके स्पिनर्स के सामने उसको पढ़ने में उन्हें दिक्कत हो रही थी, और उन्होंने कुछ लंबे शॉट लेने के प्रयास किए जो कनेक्ट नहीं हुआ, और जो कनेक्ट हुआ वो मिस टाइम हो गया, और वो सिर्फ 2 रन बनाकर सेंटनर की गेंद पर आउट हुए। तो इस तरह से जब 4 विकेट भारत ने गंवा दिए, परेशानी बढ़ी। 82 तक पहुंचते पहुंचते रिंकू सिंह भी वापस पवेलियन लौट गए 30 गेंदों पर 39 रन बनाकर। लेकिन फिर यहाँ पर एक तूफान आया, शिवम दुबे का तूफान आया, कमाल की बल्लेबाजी। अभी जब तीसरा T20 इंटरनेशनल था तो अभिषेक शर्मा ने 14 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। तो कल शिवम दुबे ने 15 गेंदों पर अर्धशतक लगाया, सिर्फ 23 गेंदों पर 65 रन बनाए। आतिशी पारी थी, 3 चौका लगाया और 7 छक्का जमाया, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नॉन स्ट्राइकर एंड पर वो रन आउट हुए। अगर वो आउट नहीं हुए होते तो मैच का परिणाम कुछ भी आ सकता था। वहां पर ये संभावना बनी हुई थी, क्योंकि लगभग वो 300 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन उनके आउट होने के बाद चूंकि बैटर कम थे, तो भारतीय हार की एक वजह ये थी कि एक बैटर कम था, शिवम दुबे का साथ देने वाला कोई नहीं था, और इसकी कीमत भारतीय टीम को चुकानी पड़ी, और भारतीय टीम 165 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी, और जब आप 20 ओवर नहीं खेलते हैं T20 इंटरनेशनल में, तो फिर आपके जीतने की संभावना कम हो जाती है। वही हुआ, और भारतीय टीम को 50 रन से हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड के लिए जो है ये एक आप कह सकते हैं कि टॉनिक वाली जीत है। उनके लिए ये जीत जरूरी थी, क्योंकि विश्व कप में उन्हें भी जाना है। आखिरी मैच में न्यूजीलैंड में कुछ और नए खिलाड़ी आपको जुड़ेंगे। फिनालन के आने की बात है, फर्ग्यूसन है। तो अब ये खिलाड़ी जब टीम से जुड़ते हैं तो टीम न्यूजीलैंड की और मजबूत होगी। भारतीय टीम अभी अगले मैच में भी कुछ प्रयोग करते दिखे, कोई चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय टीम पहले ही जीत चुकी है, और इसके अलावा वो विश्व कप की तैयारियों में लगी है। लेकिन जो 5वां मैच खेला जाएगा 31 जनवरी को, वो मैच भी रोचक होगा, रोमांचक होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड वो टीम है जो कि बहुत आसानी से समर्पण करती नहीं। और देखिए 3 मैच लगातार हारने के बाद क्या वापसी की है न्यूजीलैंड की टीम ने चौथे T20 इंटरनेशनल में। तो अब 5वें मैच का इंतजार रहेगा। फिलहाल सीरीज में भारत 3-1 की अजय बढ़त बनाए हुए है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश रंजन जी, तमाम जानकारी शेयर करने के लिए। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।